नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मरी क्यूरी की कहानी जानेंगे। इमेजिन करो, आपके हाथ में एक ऐसी चीज है जो लोगों की जिंदगी बचा सकती है और वही सेम चीज धीरे धीरे आपको भी मार सकती है। यही रियल कहानी थी मरी क्यूरी की, जो कि एक साइंटिस्ट थी और उन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीते थे। 1903 Nobel Prize in Physics for her research on radioactivity and the 1911 Nobel Prize in Chemistry for discovering radium and polonium। उनकी क्यूरियोसिटी, करेज और डिस्कवरीज ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। चलिए डिटेल में उनकी कहानी और साइंटिफिक डिस्कवरीज को समझते हैं। मरी क्यूरी का जन्म 1867 में वॉर्सो, पोलैंड में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही उनको सीखने का शौक था, इवन जब सोसाइटी विमेन को साइंस में इतना मौका नहीं देती थी। अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए मरी पेरिस गई और सोर्बोन यूनिवर्सिटी में स्टडी की। वहां उन्होंने अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ साइंस में काम करना शुरू किया। पेरिस में मरी की मुलाकात पियर क्यूरी से हुई, जो एक फिजिसिस्ट थे और उनकी तरह की डिस्कवरी के लिए पैशनेट थे। दोनों ने मिलके ऐसे रेस को स्टडी करना शुरू किया जो कुछ एलिमेंट्स से निकल रहे थे, एक इनविजिबल फोर्स जो तब कोई समझ नहीं पा रहा था। मरी की डेडिकेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो रात भर लैब में काम करती, डेंजरस सब्सटेंसेस हैंडल करती, बस अपनी क्यूरियोसिटी और नॉलेज के लिए। 1898 में मरी और पियर ने बहुत बड़ी डिस्कवरी की जो आज हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में लिखे हैं। उन्होंने 2 नए एलिमेंट्स आइसोलेट किए, मतलब ये एलिमेंट्स नेचुरली मिक्स होते थे, लेकिन मरी और पियर ने उनको प्योर फॉर्म में निकाला, जिसे उनके प्रॉपर्टीज स्टडी की जा सके। एक नया एलिमेंट था पोलोनियम, जो तब तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। मरी ने इसका नाम अपने नेटिव कंट्री पोलैंड के नाम पे रखा। पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है, मतलब ये एनर्जी एमिट करता है। दूसरा न्यू एलिमेंट था रेडियम। रेडियम मिस्टीरियस एनर्जी एमिट करता था, मतलब ये अपने आप से इनविजिबल एनर्जी रिलीज करता था, जिसे हम आज रेडिएशन कहते हैं। मरी ने इस फिनोमिनन को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। रेडियम became a powerful tool against cancer। रेडियम पहला रेडियोएक्टिव एलिमेंट था जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में उपयोग हो रहा था। डॉक्टर्स ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उपयोग करने लगे। This later developed into modern radiation therapy, laying the foundation for radiation therapy that still saves lives today। मरी क्यूरी का काम सिर्फ लैब्स तक लिमिटेड नहीं था। रेडियम और उसकी रेडिएशन कैंसर और दूसरे डिजीजेस के ट्रीटमेंट में उपयोग की जा रही थी और मॉडर्न रेडिएशन थेरेपी का फाउंडेशन बना। मरी ने रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आइसोलेट करने के टेक्निक्स भी डेवलप किए, जो आज मेडिसिन और रिसर्च के इम्पोर्टेंट टूल्स हो गए हैं। इनकी डिस्कवरीज ने डायरेक्टली बहुत जिंदगी बचाई और मेडिकल इनोवेशंस के रास्ते खोले, जैसे एक्सरेज और कैंसर ट्रीटमेंट। Her theories helped scientists to understand how radiation affects the human body and opened the door for nuclear medicines। In early 1900s, रेडियम को पेंट में मिक्स करते थे, जो कि वॉचेस, क्लॉक्स, एयरक्राफ्ट डायल्स एक्सेट्रा जैसी चीज में इस्तेमाल होती थी, क्योंकि ये ग्लोड इन द डार्क, यानी अंधेरे में चमकती थी। बाद में इन सारे चीज को बंद कर दिया या कम कर दिया, क्योंकि ये डेंजरस है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेडियम वाली घड़ी सिर्फ तभी तक सेफ है जब तक उसका बाहर का ग्लास है, बिना ग्लास के ये डेंजरस हो सकती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को भले ही लाइक या शेयर नहीं करना, लेकिन प्लीज अगर कोई ऐसा दिखे जो रेडियम वाली घड़ी उपयोग करते हैं, खास करके छोटे बच्चे, तो प्लीज उनको ये इन्फॉर्मेशन जरूर देना, क्योंकि हमारे बचपन में भी हमने ऐसी बहुत घड़ियों का उपयोग किया था, लेकिन उस वक्त रेडियम यानी सिर्फ फन लगता था। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मरी की थ्योरीज ने साइंटिस्ट्स को बहुत हेल्प किया
to understand atomic structure, which then contributed to development of nuclear physics. Polonium is much rarer and more dangerous. पोलोनियम का उपयोग कुछ डिवाइसेस या मशीन्स में होता था टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पेपर प्रोडक्शन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फोटोग्राफी इक्विपमेंट। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि पेपर, क्लोथ्स, फैब्रिक, फोटोग्राफी इक्विपमेंट में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जब इनको फ्रिक्शन या रब किया जाए। हम सबने बचपन में ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट तो जरूर किया होगा, जहां आप एक प्लास्टिक कोम्ब यानी कंघी को अपने सर के बालों से रब करते हो और पेपर के छोटे पीसेस के पास ले जाते हो और वो आपके कंघी या कोम्ब से चिपकते हैं। दोस्तों, इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पोलोनियम का इस्तेमाल इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए किया जाने लगा, क्योंकि मशीन्स में फ्रिक्शन होगा जब सारी चीज एक दूसरे से बार बार रब होंगी। Some polonium isotopes were used in early space research as a heat source in space missions. Radioactive decay produces heat. Polonium used in nuclear experiments. Polonium was important in studying radioactive decay also. आसान भाषा में पोलोनियम स्पेस मिशंस में हीट या पावर जनरेशन के लिए उपयोग होता था। बाद में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स करने में भी इस्तेमाल किया गया और रेडियोएक्टिव डीके को स्टडी करने में भी उपयोग किया जाने लगा। रेडियोएक्टिव डीके बहुत ही डीप कंसेप्ट है, अगर अभी डिस्कस किया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाद में कभी मौका मिला तो अच्छे से डिटेल्स में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि रेडियोएक्टिव डीके एक प्रोसेस है जो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस होते हैं, वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं बाय एमिटिंग रेडिएशन और पार्टिकल्स और हाई एनर्जी फोटॉन्स टू बिकम मोर स्टेबल। होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। मरी क्यूरी पहली फीमेल बनी जिन्होंने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जीता 1903 में, और उन्होंने वो प्राइज शेयर किया था as an honor with Pierre Curie and Henry Becquerel for their pioneering research on radiation phenomena. उसके बाद 1911 में उन्होंने नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी जीता, रेडियम और पोलोनियम के काम के लिए। अब तक कोई भी इंसान दो अलग साइंसेस में नोबेल प्राइज नहीं जीत पाया। ये दिखाता है कि मरी क्यूरी का इम्पैक्ट कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मरी क्यूरी की डेडिकेशन के साथ पर्सनल कॉस्ट भी थी। वो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स को बिना प्रोटेक्टिव गियर के हैंडल करती थी और इस एक्सपोजर ने उनकी हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट किया, जैसे प्लास्टिक अनेमिया और फटीग। फिर भी वो रिसर्च कंटिन्यू करती रही, इवन पियर की ट्रैजिक डेथ के बाद। उनकी परसिवरेंस और करेज ने जनरेशंस ऑफ साइंटिस्ट्स और विमेन को बहुत इंस्पायर किया। मरी क्यूरी की डिस्कवरीज ने मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन का फाउंडेशन बनाया। क्यूरी इंस्टीट्यूट्स, जो उनके नाम पर है, आज भी कैंसर रिसर्च और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मरी ने विमेन इन साइंस के लिए भी रास्ते खोले और ये प्रूफ दिया कि जेंडर कभी एम्बिशन को लिमिट नहीं कर सकता। उनका काम दुनिया को हर दिन इम्पैक्ट कर रहा है, मेडिकल इमेजिंग से लेकर न्यूक्लियर मेडिसिन तक। मरी क्यूरी ने कहा था, "Nothing in life is to be feared, it is only to be understood." उन्होंने इन शब्दों को फॉलो किया, डेंजर, स्केप्टिसिज्म और पर्सनल हार्डशिप के बावजूद ट्रूथ्स अनकवर किए जो ह्यूमैनिटी को फॉरएवर चेंज कर दिया। उनकी करेज, ब्रिलियंस और डिटर्मिनेशन अब भी वो लोगों को इंस्पायर कर रही है जो अननोन एक्सप्लोर करने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मरी क्यूरी और उनके जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट जिनको हम जानते हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी जानते, उन सबको एक ट्रिब्यूट है और आने वाली जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशनल और एजुकेशनल वीडियो है। धन्यवाद।